हेलो रत्नाकर सर से मेरी बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, सर बोलिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं धर्म दुबे मुंबई से सर, पत्रकार। जी, जी, बिल्कुल, बताइए, बताइए। सर पहले तो बहुत बधाई आपको कि आपकी सर उससे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ फोन पर, और आपकी ओके। इजाजत से सर मैंने रिकॉर्डिंग पे भी ये कॉल डाल रखा है। ठीक है सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बधाई बिल्कुल। सर आपको, आपकी संघर्ष 2 के लिए। जो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, दुनिया भर के दर्शकों की तमाम भीड़ लौट पड़ी है फिर एक जी। बार दोबारा थिएटर में। तो कितने ज्यादा खुश हैं, अपने लफ्जों में किस तरह से खुशी बयां करेंगे सर? बहुत खुशी है और इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग जो है वो देखने के लिए इतने आतुर और इतने इच्छुक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने प्लान किया था वो बहुत सक्सेस हुआ, जी। जिसमें सबका फायदा है। जो उम्मीदें आपने लगा रखी थी इस फिल्म के पहले ही दिन से, यानी जिस दिन नींव रखी थी, उन उम्मीदों पे क्या ये फिल्म खरी उतरी है? या बिल्कुल, बिकॉज हम लोग के जो प्लान्स थे कि लोग थिएटर में आए, वो मेन टारगेट था कि लोग जो है वो, क्योंकि आप एक अच्छी चीज अगर देते हैं, आप उसको सही तरीके से पेश करें, तो ऑब्वियसली जो है पब्लिक देखना चाहेगी इस तरह की मूवी को। सर मैं बिल्कुल आपसे बहुत से सवाल होंगे, लेकिन फिलहाल विजुलाइज ही हम देख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अभी भी थिएटर में नहीं पहुंच पाए हैं। आपने तो अपने पूरे स्टार कास्ट के साथ, स्पेशली सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ, डायरेक्टर पराग पाटिल के साथ बकायदा जायजा लिया कई थिएटरों का। सबसे ज्यादा हम्म। थिएटर में आपने फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से सीन पर या कौन से डायलॉग पर सीटियां बजी, खूब दर्शकों ने ताली बजाई और सबसे ज्यादा आपको गर्व फील हुआ सर? वो थोड़ा सा एक आप बताएं प्लीज। फिल्मों के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोस्टली दर इज हर एक 10 मिनट के बाद सीटियां बजती हैं। तो बहुत हर एक सीन जो है वो एक से एक देखने लायक है। एंड पब्लिक जो है वो कोई ऐसा सीन छोड़ना नहीं चाहती है, वो सीट थाम के बैठती है। तो वो हम लोग के लिए एक बहुत अप्रिसिएशन की बात थी कि वो इस ढंग से लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सर कोई यादगार पल जो आपके सामने शूट हुआ नहीं, हो अराज उस सीन में? हाँ, वो पूरी फिल्म ही यादगार है सबके लिए। तो हर एक 10 मिनट के बाद जो सीन चेंज होते हैं, हाँ। तो वो एक नई चीज लेके उसमें दिखाई देता है। जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो चीजें दिखाई गई है, तो उसे दर्शक जो है वो बिल्कुल बंधे हुए रहते हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है कि वो इस ढंग से सीन शूट किया गया है। आपने वादा भी किया था हम सभी से, और हमने देखा भी कि भाई सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ही नहीं बल्कि स्टार कास्ट बकायदा हर जगह जा रहे हैं, इस फिल्म को प्रमोशन कर रहे हैं। सर कितना ज्यादा फायदा एक खेसारी जी के आने से, प्रमोट से हुआ है? और क्या कहेंगे, आराम से चीजें हो गई या फिर आपकी कुछ मेहनत अलग से लगी है सर? नहीं, नहीं, मेहनत देखिए, आप कोई भी चीज को आप कुछ बनाते हैं तो उस चीज को मार्केट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया है, जितने आर्टिस्ट हैं सारे लोगों ने मेहनत किया है उसमें। और एक सही जगह तक पहुंचाने की जो इनकी एक मंशा थी, और एक बहुत मेहनत से जो बनाई हुई चीज थी, उसको अगर हर एक दर्शक तक पहुंचाते हैं आर्टिस्ट, तो एक बहुत बड़ी बात है। ओके। आपकी नज़रों से ये और आपकी ज़ुबान से ये जानना चाहेंगे, क्या है ये फ़िल्म, हो गई सुपरहिट हो गई? अभी तक तो सक्सेस जो है वो, आप जब तक, हम चाहते हैं कि छठ तक चले। जी। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जिस ढंग से जो भीड़ उमड़ी है पूरे बिहार और यूपी से, तो वो एक अच्छा संदेश है कि आप उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अगर स्पेशली चूंकि अब फ़िल्म वीकेंड ख़त्म हो चुका है, आज छुट्टी का दिन है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं छठ तक पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि थिएटर में दर्शक जाएंगे। कुछ आंकड़े विकिपीडिया में संघर्ष 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दिए गए हैं। देखिए, जी। हाँ, विकिपीडिया एंड और जो जो डिजिटल जगहों पे है वो आंकड़े सही नहीं है, तो वो उस चीज के लिए वेट करें कि जो एक रिकॉर्ड बने कुछ इस ढंग का। हाँ। तो जो आप समझिए कि दो दो हफ्ते का जो कलेक्शन था वो एक दिन का था। हाँ। तो उस ढंग से देख रहे हैं तो एक एवरी डे देर इज जो है वो 30 से 40% जो है वो इंक्रीज है। हाँ। तो बहुत बड़ी बात है ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है। अच्छा। अब थोड़ी सी अलग तरह की भी बात बनती है, क्योंकि प्रवक्ता हैं काफ़ी, आप मुद्दों पर रोशनी हमेशा से हम्म। डालते हैं। साथ वाली फिल्म जो हर हर गंगे रिलीज हो रही है, और जो वहाँ की खबर आ रही है, जो वहाँ के डायरेक्टर और जो उनकी टीम दिखा रही है कि रोजाना ही पोस्ट आता है कि मुबारक हो हाउसफुल,
थिएटर रहा दर्शकों से भीड़, हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और उसके नीचे कई तरह के ऐसे कमेंट आते हैं कि दूसरी वाली फिल्म वो कुछ और। सर इस ऐसे मैटर पे क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शंस वो पब्लिक के अंदर की जो चीजें हैं वो वहां तक जाएं सब लोग, क्योंकि एक जब चीज चलती है तो सब कुछ चलता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब सारी मूवी चलनी चाहिए और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही घंटों पहले ही मैंने डायरेक्टर चंदन उपाध्याय से इंटरव्यू करा था। बहुत वो इंटरव्यू लोग देख रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई संघर्ष 2 देखने के लिए दर्शकों की तमाम भीड़ आ रही है, सेम क्वेश्चन करा। उनका उनका ये जवाब था कि जहाँ खेसारी जाते हैं, खेसारी जी जहाँ जाते हैं, उन्हें देखने के लिए पब्लिक जा रही है, लेकिन थिएटर में वो दर्शक नहीं है, वो खेसारी जी को देखने जा रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें, या फिर इसका अगर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन हो तो क्या होगा? नहीं, वो मैं किसी भी चीज पे रिएक्शन तो नहीं देना चाहता हूँ। तो वो उस चीज से बचना चाहिए कि जो चीजें हैं सबको लेके चले। तो जितने आप बचेंगे, आपकी फिल्म जो है उतनी ही तारीफ के काबिल होगी। तो उस चीज से हम लोग तो सबको लेके चलते हैं कि चाहे वो खेसारी जी की पिक्चर हो, पवन जी की पिक्चर हो, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट जो है हमारे लिए जब तक वो है तब तक कंपनियां चलती हैं। हाँ। तो उनको सोच समझ के जवाब और चीजें जो है वो कहनी चाहिए जी। बट जिसपे सबका फायदा हो वो चीज ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर और जो दर्शक हैं जी वो सबके हैं। तो वो उनको थिएटर तक लाने का काम करें तो उसमें ज्यादा फायदा होगा। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वाई संघर्ष 2 को ही देखने दर्शक भीड़ जुट रही, जबकि गंगे को देखने के लिए कम लोग आ रहे हैं। इस तरह की न्यूज़ें बनी हैं। तो वो लोग जो पॉइंट देते हैं वैसा सही तो न्यूज नहीं है। बट देखिए, आज पब्लिक जो है जो टर्न अप लेती है तो लोगों को घबराहट भी होती है। तो घबराहट में कुछ हो सकता है, इधर उधर की बातें हो जाती है, बट ठीक है। बट उस चीज से करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आप प्रमोट कीजिए पिक्चर की, लोग दर्शक जो है वो थिएटर में आए और अच्छे से देखें आपकी पिक्चर जो आपने बनाया है, जो फिल्म है जिसमें आपकी तारीफ की जाए, वो बेहतर हो। सर लेकिन कुछ हद तक बस यूं ही, ये मेरा सवाल है, लेकिन कुछ हद तक सच्चाई तो ये भी है कि पवन सिंह जी ने गंगे का इतना ज्यादा प्रमोट ना करते हुए संघर्ष 2 का प्रमोट धमाकेदार करा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से यही कह दिया था कि भैया खेसारी हमारे छोटे भाई हैं एक इवेंट के दौरान, और सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। तो कई स्टेज पर करा है। तो आपको लगता है कि नहीं उनके इस तरह से प्रमोशन से फायदा हुआ है? देखिए, वो अच्छी सोच रखते हैं, तो वो एक अच्छा माहौल बनाने की ऑलवेज कोशिश करते हैं कि एक अच्छा माहौल रहे भोजपुरी की तरफ, और उसमें वो पहले से वैसे ही है। तो उनपे कोई ये नहीं है, क्योंकि वो ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं। और जहां तक रही वर्ल्ड वाइड की, वो हमेशा सपोर्टिव रहे। और हमारी कंपनी में जब एल्बम की जब बात उठती थी, क्योंकि मैं एल्बम रिलीज नहीं करता था जी, तो उनका ही स्टार्ट कराया हुआ है। तो ही ऑलवेज सपोर्ट दैट टू अस, एंड ऑलवेज बहुत एक अलग नजरिए से हम लोगों को देखते हैं और बेहतर तरीके से कंपनी को ग्रो करना देखना चाहते हैं। ऑलवेज उनका हमेशा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये बातें सुन करके। लेकिन एक प्रश्न है कि भाई वर्ल्ड वाइड के लिए बड़ा सपोर्टिव हैं सुपरस्टार पवन सिंह जी, तो वापस से कब हम साथ देख पा रहे हैं? काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, महीनों हो गए, सालों हो गए। बिल्कुल करेंगे। देखिए, जिनका स्टार्ट किया हुआ जो चीज है, जिन्होंने एल्बम में हमें लाया, हाँ। और हम उस चीज को कभी भूलते नहीं है, क्योंकि मैं एल्बम रिलीज करता नहीं था, और आज की तारीख में जो एल्बम्स हैं वो हमारे पास इट्स अ बिगर क्वांटिटी ऑफ दैट। तो बहुत मैं उस चीज का ऑलवेज उनको शुक्रगुजार रहता हूँ ऑलवेज, कि उन्होंने ही चीजों को डाइवर्ट किया कि एक अच्छे प्रोडक्ट जो है आप रिलीज करें। तो एक दायरा उन्होंने ही बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे, क्यों नहीं। आई थिंक मैं जो समझ रहा हूँ आप वही कह रहे हैं। मैं जहां तक समझ पाया आपने ये कहा है कि एल्बम में आने के लिए आपको पवन सिंह जी ने जो है प्रोत्साहित किया, या फिर बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहाँ सर क्या बात कही मैं करता था जी, या बिकॉज मैं फिल्म करता था, फिल्म पे कंसंट्रेशन थे, 250 से 300 मूवी है मेरे पास। हाँ। तो मैं ऑलवेज फिल्म को बढ़ाने की, ऑलवेज जो पैटर्न था वो डेवलप करने की कोशिश हमेशा किया। हाँ। बट जो एल्बम जब की बात आती है जी, तो हमेशा उनका सपोर्ट रहा, और ऑलवेज आगे बढ़ाने में उनका 99% हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही है।
वाह सर, ये मजे वाली बात है। बस एक आखिरी दो सवाल और। मैं ये जानना चाह रहा था कि बीच में एक इंटरव्यू किया था मैंने आपका, तो आपने कहा था कि संघर्ष 3 को लेके सोचूंगा। अभी भी अड़े हैं इस जवाब पर? या बिल्कुल, क्योंकि जो जिस ढंग से माहौल लोगों ने बनाया है, जिस ढंग से दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको संघर्ष 1 से संघर्ष 2 जो है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है और एक बहुत अलग माहौल फिल्मों के अंदर दिखा और चीजें बहुत अच्छी दिखी, चीजें बहुत नई दिखी और नए इसमें कास्टिंग भी हुए थे काफी। तो सब लोगों को अप्रिशिएट लगा कि हम लोग की मेहनत जो है वो बिल्कुल खाली नहीं गई, वो दर्शकों ने बताया है। तो सवाल अब संघर्ष 3 को लेकर के अड़े हैं अभी हाँ, कि भाई सोचूंगा संघर्ष 3 नहीं बिल्कुल, अगर क्योंकि द टारगेट पॉइंट इज, अभी हम लोग चाह रहे हैं कि ये कम से कम 4 हफ्ते जो है सेम फ्लो में फिल्में जो है वो चले, वो 100% करेंगे, 100% करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे इस इंटरव्यू का सर। चलिए ठीक है, संघर्ष 2 संघर्ष 3 की तो हो गई, लेकिन स्पेशली एक 3 जोड़ी की बात भी यहाँ पे हो रही है। 3 लोगों की जोड़ी धमाल करते जा रही है। एक तो आप ही होंगे, दूसरे ट्रेंडिंग स्टार मिस्टर खेसारी लाल यादव जी हो गए, और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा यानी डायरेक्टर पराग पाटिल। ये तीनों जन मिल करके क्या वापस से किसी एक नए प्रोजेक्ट को ला रहे हैं? मिल सकता है हमें? बिकॉज देखिए, आज की तारीख में जो मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और जिसमें खेसारी जी का जो एक सपोर्ट होता है, जब जब आपकी सोच है वो मैच करती है ऑलवेज व्हेन यू आर वर्किंग, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कि आप आर्टिस्ट के साथ मिल के बैठ के प्लान करते हैं। तो वो एक ऐसा अकेला आर्टिस्ट है जो सारी चीजों को छोड़ के, चाहे वो कोई बात हो, कोई भी चीजें हो, काम के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा डिस्कशंस नहीं होते कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और फिर मैं भी क्वेश्चन नहीं पूछता उनको कि आप क्यों ऐसा कर। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्क करने का जो कल्चर है वो हम लोग तीनों में बराबर है जी। तो तभी एक चीज आप बड़ी बना सकते हैं। जब तक एक दूसरे की सोच को लेकर के हम ऊपर नहीं बढ़ते हैं, तब तक चीजें बड़ी नहीं बनती है जी। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई भी आर्टिस्ट हो अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब तक सब मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, हर एक चीज को डिस्कशन नहीं करेंगे, लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, आप अच्छी फिल्म बनाते हैं तो पब्लिक का ही रिएक्शंस आते हैं जी। तो पब्लिक के रिएक्शंस के लिए, अच्छे बुरे के लिए आपको तैयार रहना है। तो आप जब तक अच्छे काम नहीं करेंगे, तो उसमें खेसारी जी मेरे हिसाब से अभी तक के पोजीशन पे जितना मैं काम कर चुका हूँ, अभी तक मेरे हिसाब से वो हमेशा ऊपर ही रहे हैं मेरे वर्किंग काम करने के तरीकों में जी। तो वो ऑब्वियसली एक अच्छे आर्टिस्ट का एक सबूत है। वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। एंड थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी ज्यादा बातें करने के लिए, हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और तमाम दर्शक भी आपको काफी देर से सुन रहे हैं सर। इस इंटरव्यू के समापन पे क्या कहेंगे आप जाते जाते लोगों को? फिल्म को आप बिल्कुल पूरी फिल्म आप देखें और फिल्म देख करके जो लगता है कि ये भोजपुरी के लिए एक परिवर्तन का समय है, उस समय से, और जो आने वाली फिल्में हैं और लोगों के लिए भी, और जितने भी बना रहे हैं लोग उनको भी आप देखिए, क्योंकि तो आपको पता चलेगा कि भोजपुरी में क्या नई चीज आ रही है, नई सोच आ रही है। तो आने वाली फिल्म भी जो लोग सारे प्रोड्यूसर्स और सारे डायरेक्टर बना रहे हैं, उन सबको भी अप्रिशिएट कीजिए, देखिए, रिएक्ट कीजिए कि आपने क्या पिक्चर बनाई है, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा एक संदेश है। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन बहुत बधाई आपको संघर्ष 2 के लिए। आप इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। थैंक यू।